अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को, इनकी बायोग्राफी, इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इनके वर्क्स की थीम देखेंगे और एज अ ड्रामेटिस्ट ये कैसे लिखते थे और ये एज अ ड्रामेटिस्ट क्या थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग इनकी बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो पैदा होते हैं इन 1564 एंड ही वाज डायड इन 1593। एंड इनको कहा जाता है कि ये किट मार्लो हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश के प्ले राइटर, पोएट, ट्रांसलेटर थे। एलिज़ाबेथन प्ले राइटर इनको कहा जाता है, ठीक है। और सम स्कॉलर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि दैट ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर। इन्होंने विलियम शेक्सपियर को के ऊपर इन्फ्लुएंस मतलब अपना असर डाला बहुत ज़्यादा राइटिंग के ऊपर। हु वाज बैप्टाइज्ड इन द सेम ईयर एज मार्लो, मतलब उसी टाइम पर ही इन दोनों जो थे वो बेसिकली कंटेम्प्रेरी थे, इसलिए उनके ऊपर बहुत असर हुआ। और जो कहा जाता है कि जो इनके वर्क्स की थीम है, themes found within Marlowe's literary work have been noted as humanistic with realistic emotions, ठीक है। इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर जितनी भी थीम्स हैं वो ह्यूमनिस्टिक हैं अलॉन्ग विद रियलिस्टिक इमोशंस। मतलब ह्यूमनिस्टिक तो हैं, ह्यूमनिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रियलिज्म के एलिमेंट्स भी डाले हैं, इंसानों के इमोशंस के बारे में भी उन्होंने बात इसके अंदर की है। अगर इनके वर्क स्टाइल के बारे में बात की जाए तो ही वॉज फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकल रेपुटेशन फॉर हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है, विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर दिस एरा, ठीक है। इस एरा के अंदर स्टैंडर्ड बन गया था ब्लैंक वर्ड्स का, ठीक है। और इसके बाद ही सेज दैट blank words are much more expressive than the stiff and formal rhymed words, ठीक है। तो मतलब जो blank words होती है वो बेसिकली unrhymed होती है, ठीक है, इसके अंदर कोई राइम नहीं होती। इसीलिए वो कहते थे कि जो blank words है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किससे, फॉर्मल राइम्ड वर्ड्स, ठीक है, जो राइमिंग होती है उससे ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर कहा जाए ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, तो ब्लैंक वर्ड्स हम सिंपली कहते हैं कि एक पोइट्री इन अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन विद मोस्टली आइम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो जो अनराइम्ड पोइट्री होती है जिसके अंदर मीटर्ड लाइन होती हैं विद मोस्टली आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर के साथ होती हैं ये, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें इनकी थीम्स के बारे में तो हमें पता चलता है कि इनकी थीम्स में जो मार्लो हैं इन्होंने एक्सप्लोर किया था थ्रू आउट, इंक्लूडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव एम्बिशंस। बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे, ठीक है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईवल के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जिस तरह से हम लोग जोसेफ कॉन्ट्रेड का देते हैं, जिस तरह उन्होंने गुड एंड ईवल का बताया, इसी तरह इन्होंने भी क्रिस्टोफर मार्लो ने भी अपनी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर उन्होंने इस तरह से डिस्कस किया है, जिस तरह डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन आवर लाइफ, जिस तरह डॉक्टर फॉस्टर्स का इन्होंने लिखा है प्ले, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि रिलीजन का कैसे इम्पैक्ट होता है लाइफ के ऊपर। अगर रिलीजन ना हो तो इंसान ईवल की तरफ चला जाता है, जिस तरह वो ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड ईवल की थीम भी उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्लो एज अ ड्रामेटिस्ट कैसे हैं, मतलब ट्रेजिडी को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट टू रिवील ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। ये पहले इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल की थी, वन ऑफ द फर्स्ट वन कह सकते हैं हम लोग। और एडवांसेस इन द जॉनर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी थ्रू कीन एग्जामिनेशन ऑफ रेनेसांस मोरालिटी, मतलब रेनेसांस के एरा के अंदर इन्होंने बेसिकली ये एलिज़ाबेथन प्ले राइटर थे, तो इन्होंने इस टाइम के अंदर रेनेसांस की मोरालिटी को भी इस्तेमाल किया। ही रोड ड्यूरिंग द एलिज़ाबेथन पीरियड अ टाइम ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। उस टाइम पे ये लिख रहे थे जब हमारे पास चेंज आ रहा था, अनसर्टेनिटी थी, कुछ पता नहीं था कैसे हो रहा है, ठीक है, सब कुछ, और कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज अ टाइम व्हेन सोसाइटी बिगेन टू लूज इट सेल्फ, ठीक है। ये वो टाइम था जो सोसाइटी अपने आप को, अपने सेंटर को लूज कर रही थी फ्रॉम मिडिवल इंस्टीट्यूशन एंड टू सेलिब्रेट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो मिडिवल इंस्टीट्यूशन से लूज होकर इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ रही थी, लोगों को अपने बारे में पता चल रहा था, रोशनाई आ रही थी, ठीक है। हिज ट्रेजिडी, मार्लो ट्रेजिडी इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू न्यूनेस रेनिसांस इन्फ्लुएंस, ठीक है, मैकेवेलियन मोरालिटी, पावरफुल पैशनेट एक्सप्रेशन, elements of tragic inner conflict, overreaching protagonist, high seriousness and blank words, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो मार्लो की ट्रेजेडी है उसके अंदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स नहीं है, तो जो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किए हैं, जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, इनर कन्फ्लिक्ट्स, ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं।
हिज ट्रेजेडी इज़ इन फैक्ट द ट्रेजेडी ऑफ हीरो। इनकी जो ट्रेजेडी थी वो ट्रेजेडी थी किसके साथ, सिर्फ हीरो के साथ, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स हो गया। डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक हीरो। His intellectual brilliance, combined with fatal flaws of pride and ambition, lead him down a path of destruction। तो बेसिकली उनकी जो फ्लॉज थे, फैटल फ्लॉज थे, उन्होंने उनके जो प्राइड था उसको कुचल दिया, एम्बिशंस को कुचल दिया, और वो किस तरफ ले गया उनको, डाउनफॉल की तरफ ले गया। ठीक है, तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि मार्लो जो थे वो एक ट्रेजिडी के बारे में भी लिखते थे। ठीक है, और ड्रामेटिस्ट थे, और उन्होंने इस तरह की एग्जांपल्स भी हम लोग ने पीछे डिस्कस कर ली हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि फर्स्ट वन थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स के ऊपर एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।